नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बीके अश्वनी और आप देख रहे हैं आध्यात्मिक प्रयोगशाला। जैसा कि अभी तक के प्रोग्राम में आपने देखा है, इस प्रोग्राम का लक्ष्य है इस समय इस संसार को, इस समय जहां हम बैठे हैं 2022 में, इस संसार को आध्यात्मिकता की तरफ ले जाने का एक उद्देश्य है। मैं जानता हूं इस तरीके के विषयों के प्रति समाज का और प्रेजेंट जो सिनेरियो चल रहा है ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट करा था, वो क्योंकि मुंबई में इंडस्ट्री में, उसने कहा कुछ कॉमेडी का या कुछ और टाइप का अगर तू यूट्यूब चैनल बनाता तो ज़्यादा चांसेस थे बहुत अच्छा ग्रो करेगा। मैंने कहा मुझे एज सच इस विषय में कुछ नहीं बोलना कि वो लोग कैसा कर रहे हैं या वो लोग कैसा समाज के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। जिसका लक्ष्य है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना, वो भले इस चीज़ को करे, गलत नहीं है। लेकिन आज मंच के द्वारा मैं आप लोगों से एक चीज़ साझा करना चाहता हूं। हम भारतवर्ष में बैठे हैं, वो देश जिसकी आध्यात्मिकता की चर्चा पूरे विश्व में है। हमारा देश विश्व गुरु था। मैंने कल ही एक प्रोग्राम देखा कि ब्रह्मा कुमारी इसके साथ मिलकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 75वीं वर्षगांठ, जो भारत की आज़ादी की वर्षगांठ मनाने के लिए उसका महोत्सव शुरू किया। 75वीं वर्षगांठ का अमृत महोत्सव। उस महोत्सव के शुरुआत में ही ब्रह्मा कुमारी इसके साथ मिलकर माननीय प्रधानमंत्री ने एक उद्घाटन किया कि कैसे शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार किया जाए। मैं बहुत कुछ करके, बहुत कुछ देख करके जब मैं इस चीज़ के बारे में सोचता हूँ तो वर्तमान समय, वर्तमान भारत आज 2022, मैं बहुत नहीं, आज से शिक्षा के विषय में आज से अराउंड 2300 साल पीछे आपको लेके जाऊंगा। 2300 साल पहले एक घटना याद दिलाऊंगा। यह समय था जब अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर कहते हैं, सिकंदर महान, वो भारत पर आक्रमण करने आ रहा था और उसके आक्रमण को रोकने के लिए भारत का एक शिक्षक खड़ा हुआ। इनका नाम था विष्णुगुप्त, जिन्हें सामान्य रूप से हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। वो एक शिक्षक जिसने उस समय के वर्तमान शासक नंद से कहा कि विदेशी आक्रांताओं से बचाने के लिए हमारे भारतवर्ष को उठना पड़ेगा, और उसके लिए नंद ने उन्हें बेइज्जत करके अपनी सभा से निकाला। उनकी शिखा खुल गई और एक साधारण शिक्षक, उन्होंने अपनी खुली हुई शिखा को देख करके कहा था कि हे नंद, याद रहे, मैं अपनी इस शिखा को खोल करके एक शपथ लेता हूं कि जब तक तुझे इस सिंहासन से उतारकर इस सिंहासन पे एक ऐसे मनुष्य को, एक ऐसे आदमी को नहीं बैठा दूंगा जो समग्र भारत की रक्षा कर सके, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। ये आज शिक्षा के तौर पर एक आदमी का परिचय सिर्फ और सिर्फ कहानी नहीं है, ये हमारा स्वर्णिम इतिहास है। उसी दौर से जब पहली बार चाणक्य नंद के राज्य दरबार में जब एक शास्त्रार्थ के तौर पे अपने शिष्यों और शिक्षकों के साथ गए थे, वहां का एक सीन आपको दिखाता हूं। चलिए शुरू करते हैं। नाम अग्निवेश, जनपद तक्षशिला, आचार्य। क्योंकि ये स्टूडेंट है आचार्य चाणक्य का, उनकी तरफ तक्षशिला का गुरुकुल। आचार्य वररुचि ने भी तक्षशिला के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की है। सबसे बड़ा शत्रु अहंकार, निर्धन का धन, विद्या। सत्पुरुष कौन है? जो परोपकार के लिए आगे बढ़े,
वही सत्पुरुष है। स्त्री का आभूषण। लज्जा। सबसे बड़ा वीर कौन है? दानवीर। जो सब कुछ लुटा दे वह दानवीर, और जो लूट रहे हैं वो ज्ञानी। ये उस समय के राजा नंद है। धन की रक्षा किससे करनी चाहिए? धन की रक्षा चोरों व राजपुरुषों से करनी चाहिए। सुख का मूल धर्म है। धर्म का मूल अर्थ है। अर्थ का मूल राज्य है। राज्य का मूल इंद्रिय जय है। इंद्रिय जय का मूल विनय है। विनय का मूल वृद्धों की सेवा है। राजा का हित किस में है? राजा का हित प्रजा के हित में होता है। यानी मैं प्रजा का अहित करूं तो मेरा भी अहित होगा। हाँ। तो क्या तुम्हारे शास्त्रों के आगे मेरा सामर्थ्य कुछ भी नहीं? नहीं। कौन कहता है सामर्थ्य ही शास्त्रों को जीवित रखता है? मूर्ख! बोलो, क्या है तुम्हारे शास्त्रों की दृष्टि में मेरी स्थिति? एक वेतनभोगी सेवक से बढ़कर कुछ नहीं। तो मैं यहां बैठे लोगों का सेवक हूं। उत्तर दे मूर्ख! ओ, तो अब इसकी बारी है। ब्राह्मण, तू नहीं मांगेगा भिक्षा? लूट ले, इन शठों के साथ तू भी लूट ले धनानंद को। ये देख करके आचार्य चाणक्य जाने लगते हैं। क्यों ब्राह्मण, तू शास्त्रों की चर्चा नहीं करेगा? किसी राजपद अथवा धन के लिए धनानंद के आगे हाथ नहीं पसारेगा? मेरा धन ज्ञान है धनानंद, और मेरे ज्ञान में शक्ति रही तो मैं अपना पोषण कर सकने वाले सम्राटों का निर्माण कर लूंगा। मुझे धन अथवा राजपद की कोई लालसा नहीं। एक साधारण भिक्षुक ब्राह्मण और इतना अहंकार? शिक्षक साधारण नहीं होता धनानंद, प्रलय व निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। शिक्षक साधारण नहीं होता धनानंद, प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। एंड मार्क माई वर्ड्स, चाणक्य, आचार्य चाणक्य ने इसको यथार्थ करके दिखाया। के परोपेक्ष जितना आप समझ सकते हैं एक गवर्नमेंट से डील करना, आचार्य चाणक्य ने कहा शिक्षक साधारण नहीं होता धनानंद, प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। निर्माण उज्जवल भविष्य का, ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाकर उज्जवल भविष्य प्राप्त करने का, और प्रलय विनाश, गंदी सड़ी हुई कुरीतियां, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर का विनाश करने वाला, यह होता है शिक्षक। सिर्फ बोला नहीं, करके दिखाया। अपने आचरण द्वारा शिक्षा देने के कारण हमारी संस्कृति में हमारे गुरुओं को आचार्य कहा जाता था। आचार्य अर्थात आचरण के द्वारा शिक्षा देने वाले, और उनका आचरण सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट का आधार इसलिए नहीं था कि वो गुरु हैं। रिस्पेक्ट का आधार इसलिए था क्योंकि जो कुछ भी वो शिक्षा दे रहे हैं उनकी शिक्षाओं पर वो स्वयं चलते हैं। सुंदर भविष्य एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बीके अश्वनी आप लोगों से इजाजत लेता हूं। नमस्कार। ओम शांति।